तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चेन रूल के बारे में। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से। तो हमने क्या पढ़ा था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या पढ़ा था? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो x की पावर n वाला, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो चेन रूल क्या था? चेन रूल से मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला मैं तभी लगा पाऊंगा जब यहाँ पे x होना चाहिए। ठीक है, अगर x नहीं है तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। ठीक है, तो मैंने x की जगह पे क्या ले लिया? x की जगह पे मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूले को लगाना सिखाया। मैंने ये बताया कि अगर x ना हो, x की जगह कुछ भी हो, तो उसे मैंने थीटा मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कोई एंगल नहीं है, तो पावर आगे पावर माइनस वन, वही फॉर्मूला लगा देना है और साथ में क्या लिख देना है? डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो मेरे जितने भी फॉर्मूले थे सब में मैं यही काम करूंगा। जहां पे x था वहां पे क्या कर देना है? थीटा लगा देना है और साथ में लास्ट में क्या लिख देना है? डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, तो ये क्या लिखा हमने? कॉस थीटा इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कैसे लगेगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे पहले कौन सा फंक्शन है ये पहचानना है। तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा है? साइन है। मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है? साइन थीटा टाइप का। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस, और यहां पे अभी थीटा को वैसा का वैसे ही रहने दो, इनटू में डेरिवेटिव किसका? थीटा का। ये थीटा है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 2x प्लस में 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेन रूल था। तो जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी मैंने बेसिक फंक्शन का जो सबसे पहली क्लास में बताया, उसमें ये तो डी बाई डी एक्स ही रहेगा। यहाँ पे x को, जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे उसमें थीटा कर देना वहां पे, और साथ में लास्ट में क्या लिख देना? डी थीटा बाय डी एक्स। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था ये सब। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक जनरल रिजल्ट हो गया जिससे हम किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये पावर के लिए हो गया, ये साइन के लिए हो गया, कॉस के लिए भी वही रहेगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स था, तो कॉस थीटा का क्या होगा? साइन माइनस साइन थीटा इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, तो एक बार जल्दी से लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा टू द पावर एन, तो एन थीटा एन माइनस वन डी थीटा बाई डी एक्स। वही फॉर्मूला है, बस x की जगह क्या कर दिया मैंने? थीटा कर दिया। सेम फॉर्मूला, x की जगह थीटा और इनटू में लिख दिया डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा, तीन लिख लेते हैं बस, टेन एक्स क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक और कर लेते हैं, सेक एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो ये क्या था, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, ये थीटा है, डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिजल्ट को जनरलाइज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला तभी लग पाता जब यहाँ पे एक्स होता है, ये बेसिक फंक्शन है, ये क्या है, और ये क्या है, अब ये किसी भी फंक्शन के लिए ये लग सकता है। ठीक है, तो पावर के लिए रिजल्ट था जब x की पावर n होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब थीटा कर दिया मैंने, मतलब कि अब किसी भी पावर, किसी भी चीज की पावर अगर n हो तो पावर आगे पावर माइनस वन इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है, मैंने एक रूट एक्स का भी पढ़ा था, क्या, वन बाई टू रूट एक्स, ये यहां से आया था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट थीटा बनाया मैंने इसको, तो वन बाई टू रूट थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता था, ई की पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर थीटा क्या होगा, ई टू द पावर थीटा इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स। सेम फॉर्मूला है, बस डी थीटा बाई डी एक्स कर देना और एक्स की जगह पे थीटा कर देना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और मैंने कहा था कुछ नहीं लिखा तो इसका बेस ई है। ठीक है, तो क्या होता है ये वन बाय एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, अब एक्स की जगह कुछ भी हो तो थीटा हो, तो क्या वन बाय थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है, एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि अगर x की पावर n था तो पावर आगे पावर माइनस वन हो जाता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं एक बार, ये पावर अगर नेगेटिव हो, फॉर्मूला तो यही लगेगा, बट उसके लिए हम कुछ शॉर्टकट सीख लेते, बाद में काम आएगा। तो मान लो, पहले रफ में कर लेता हूं, x की पावर मान लो माइनस n है, तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगा, पावर आगे और पावर माइनस वन होगा, है ना। ये पूरा नेगेटिव पावर है तो इसको नीचे ले जाके पॉजिटिव लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स टू द पावर n है ये तो, है ना, तो माइनस एन बाई एक्स टू द पावर n प्लस वन। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सीखेंगे हम, जब नीचे में पावर हो तो वन बाई एक्स की पावर n हो, तो ये पावर नेगेटिव में ऊपर चली जाती है और एक पावर नीचे ऐड हो जाता है। तो देखो इसका फायदा
किसी ने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x करो, तो इसको मैं वैसे कैसे करता, पहले इसको x की पावर -1 लिखता, फिर वो सबसे पहले वाला फॉर्मूला पावर आगे पावर -1 वाला हम लगाते। बट अब हम यहां से शॉर्टकट देख सकते हैं। क्या करेंगे, इसकी पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो इस पावर को नेगेटिव में ऊपर ले जाओ और नीचे एक पावर ऐड कर दो। तो यहाँ पे 1 है पावर, तो क्या करूंगा -1, ये जो भी पावर इसको नेगेटिव में ऊपर ले जाना है और नीचे एक पावर को ऐड कर देना है, तो -1/x²। डी ये काम आएगा, 1/x² है, तो इसका क्या होगा -2/x³। ये पावर को नेगेटिव में ऊपर ले जाना और एक पावर को नीचे ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना बढ़िया है, तो 1/x⁴n का क्या है -n/x⁴n+1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा का क्या बनेगा d/dx ऑफ 1/θn -n/θn+1 इंटू में dθ/dx। अप्लाई करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक। तो अप्लाई करके दिखाता हूं मैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे किसी ने कहा d/dx ऑफ 1/sin x करना है, तो इसको cosec x लिख सकते हैं। 1/sin x जो होता है वो cosec x होता है, वहां से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट हम यहां पे भी कर सकते हैं। देखो 1/, है 1/, कोई भी हो तो वो ये टाइप है, और क्योंकि x नहीं है यहाँ पे ना, अगर 1/x होता तब तो ये वाला लगा देते, -1/x² हो जाता, बट यहाँ x नहीं है, तो जब x नहीं होता तो उसे हम क्या लेते हैं थीटा। पहले तो फंक्शन पहचानना है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो ये 1/समथिंग टाइप का है थीटा, ठीक है। इसकी पावर भी हो सकती थी, यहाँ पावर नहीं है, ठीक है। तो पावर 1 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक। तो -1/sin x²। देखो जो भी पावर है उसको नेगेटिव में ऊपर ले जाना है और एक पावर को नीचे ऐड कर देना है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा कौन है sin x। देखो ये अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम इसको जानते कि 1/sin x cosec x होता है, बट ये अभी आगे फायदा देने वाला है। तो -1 ये हो गया sin² x इंटू में sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, cos x, ठीक है। फिर एक cos बाई साइन क्या बन जाएगा cot, और एक cos बाई साइन मिलके cot बन गया, एक 1/sin क्या होगा cosec x, और यही तो होता था उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां से हमने उसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। और दिखाता हूं एग्जांपल, जैसे मान लो 1/sin³ x का करना, अब थोड़ी ना लिखोगे उसको cosec, कर सकते हो बट अब देखो अब ऐसे हो गया, ठीक। तो क्या करेंगे, अब पावर 3 है, पहले पावर है, ठीक है। तो 1/समथिंग है, उसकी पावर n है, ठीक है, ये वाली टाइप बन रही है। तो -3/, इस पावर को नेगेटिव में ऊपर और नीचे एक पावर को ऐड कर देना, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा कौन है sin x, ठीक है। तो क्या होगा -3/sin⁴x इंटू में sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। इस पूरे को मत ले लेना थीटा, थीटा कौन है sin x, 1/θn, तो 1/sin x की पावर 3, तो 3 जो है हमारा n है और थीटा कौन है पूरा sin x है। तो नेगेटिव में उस पावर को ऊपर ले जाना है, नीचे एक पावर को ऐड कर देना है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा मैं फिर से बता रहा हूं, थीटा एंगल नहीं होता, ठीक है। थीटा एंगल सिर्फ कहां पे है, जहां पे पहले वाले में नहीं है और लास्ट वाले में, ये जो लास्ट वाला है इसमें थीटा एंगल नहीं है, थीटा कुछ भी हो सकता है। और जो सबसे पहले वाला फॉर्मूला है पावर आगे पावर -1, बेसिकली ये भी वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब थीटा। देखो और देखो, जैसे मान लो d/dx ऑफ
1/√sin x करना है, ठीक है। तो पावर कितना है 1/2 है, तो -1/2 और नीचे पावर ऐड कर देंगे तो sin x की पावर 1/2 + 1 क्या होगा 3/2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा कौन है sin x की पावर 1/2 है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x सीधे लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसको सजा के लिख सकते हैं -1/2, इसको cos x लिख देते हैं अपॉन में sin x की पावर 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। और देखो जैसे d/dx ऑफ, ये तो साइन कॉस में था, अभी ये देखो 1/x² प्लस 3x प्लस 5 की पावर मान लो 100 है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नॉर्मल होता उसको भी कर लेते, तो क्या करेंगे, तो पावर 100 है तो नीचे ले ऊपर ले जाएंगे, तो -100x² प्लस 3x, ये थीटा है पूरा, ये पूरा क्या है हमारे पास थीटा, थीटा की पावर 100 है, तो माइनस में ऊपर ले जाना है पावर और एक पावर ऐड कर देना 101 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा कौन है x² प्लस 3x प्लस में 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -100 इंटू में 2x प्लस में 3, इसका डेरिवेटिव अपॉन में x² प्लस 3x प्लस में 5 की पावर 101। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मान लो, ठीक है, मिटा रहा हूं, मान लो 100 नहीं है, नॉर्मल है ना, तो ये भी 1/θ समथिंग है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर अब 1 है, कुछ नहीं है तो -1 है ना, इस पावर को नेगेटिव में ऊपर एक पावर नीचे ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये पूरा थीटा है, तो इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा कौन है x² प्लस 3x प्लस में 5, तो क्या आएगा -1 इंटू में 2x प्लस 3 अपॉन में x² प्लस 3x प्लस में 5 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो कोई भी हमारे फंक्शन, जैसे वो एक ही फंक्शन हो, प्रोडक्ट में ना हो, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शन ना हो, ये सारे एक ही फंक्शन है, एक से ज्यादा फंक्शन नहीं है। देखो ये तो बेसिकली सिंपल जो है, एक पॉलिनोमियल है नीचे और उसको 1 कर दिया गया है, ठीक है, मतलब कि ये एक ही फंक्शन है, x अगर डालोगे तो इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस कैसे होते हैं, जैसे समथिंग sin x इंटू में cos x, तो वहां पे ये सब फॉर्मूले नहीं लग पाएंगे, वहां पे एक प्रोडक्ट रूल लगता है जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत काम के, ये हर जगह काम आने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान से याद रखना है कि 1/समथिंग की पावर n हो तो उस पावर को नेगेटिव में ऊपर, नीचे एक पावर ऐड कर देना है इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग, ठीक है। जैसे कि मान लो स्टार की पावर n, स्टार कुछ भी हो, d/dx करना है इसका, जिसको मैं थीटा कह रहा हूं स्टार लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पावर आगे पावर -1, थीटा उसी समय वैसा का वैसा ही रहेगा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट स्टार। कितना बढ़िया है, मान लो x² प्लस 3x प्लस मान लो sin x की पावर दे रखी है मान लो 10, और इसका करना है d/dx, पूरे की पावर 10 है, अब इसको तो ओपन कर नहीं सकते, और 2 भी होगा तब भी नहीं करेंगे, फॉर्मूला पता है हमें, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो पावर आगे पावर -1, जब पावर का करते रहते हैं, PFA रूल भी मैंने पढ़ा दिया है, चेन रूल में भी देख लिया कि जब पावर का करते रहते हैं तो फंक्शन को नहीं देखते, और यहां से भी देख सकते हो समथिंग की पावर 10 है, तो पावर आगे पावर -1, समथिंग वैसा का वैसा ही रहेगा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग, समथिंग कौन है ये, कुछ भी हो, तो d/dx ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में साइन एक्स। और ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे बेसिक फंक्शंस है, इसलिए यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ, अभी मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा दूंगा। तो tan एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स की पावर 9 इंटू में 2x प्लस में इसका डेरिवेटिव 2x प्लस में 3 प्लस में साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ रूट कर लिया, अंदर किया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये पूरा समथिंग रहेगा स्टार, इसकी पावर 10 है पहले, क्योंकि पहले पावर है तो ये जो भी है उसको समथिंग ले लो, ठीक है। तो स्टार की पावर n, पहले फंक्शन पहचानना है किस टाइप का है, ठीक है। थीटा टू द पावर n है, साइन थीटा टाइप का है, कॉस थीटा टाइप का है, किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पावर आगे पावर -1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग, ठीक है, जिसको मैं थीटा कह रहा था वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया tan एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट साइन एक्स की पावर 9 इंटू में इसका डेरिवेटिव कर दो तो 2x प्लस 3, और ये देखो ये आ गया, ये साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स होता तो सीधे कॉस एक्स, मतलब ये बेसिक फंक्शन नहीं है। तो पहले क्या है इसमें, पहले इसमें भी पावर है, और किस टाइप की है, रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये थीटा में तब्दील कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो ये जो भी है अब इसको थीटा ले लो, तो 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट थीटा का, ये पूरा थीटा ले रहा हूं, तो रूट थीटा 1/2 रूट थीटा, देखो d/dx ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो d/dx ऑफ रूट समथिंग, स्टार ले लिया कोई दिक्कत नहीं, थीटा लो स्टार लो, तो 1/2 रूट समथिंग इंटू में d/dx ऑफ स्टार समथिंग, ये स्टार है, ठीक है। तो 1/2 रूट समथिंग कौन है यहाँ पे, साइन एक्स, पूरा साइन एक्स इंटू में d/dx ऑफ साइन, मैं सीधे लिख रहा हूं d/dx ऑफ साइन एक्स, क्या हो गया cos x। तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ठीक। तो यही था चेन रूल, इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। मिटा दो। एक लास्ट क्वेश्चन इसी का, जैसे लेट y मान लेते हैं साइन ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट हमें करना है, तो dy/dx कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा, पहले क्या है ये साइन, पहले देखो पहले कौन सा फंक्शन है, तो पहले क्या है, ये साइन थीटा टाइप का फंक्शन है, या साइन सम, देखो हमने d/dx ऑफ साइन x पढ़ा, क्या cos x, तो जब अगर साइन x होता तो उसका डेरिवेटिव cos x लिख देते। इससे हमने क्या बनाया, d/dx ऑफ साइन थीटा, यहां पे स्टार भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा cos थीटा cos स्टार इंटू में डेरिवेटिव ऑफ स्टार, स्टार क्या है समथिंग, तो x की जगह उसने क्योंकि कुछ चेंज किया तो मान लो स्टार कर दिया, तो साइन एक्स साइन स्टार का कॉस स्टार इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट स्टार, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, समथिंग कह सकते हैं, तो ये क्या है साइन ऑफ समथिंग, ये पूरा क्या है हमारा समथिंग है, स्टार कह सकते हैं, तो साइन ऑफ समथिंग, तो कॉस ऑफ स्टार, है ना, कॉस थीटा कह सकते हैं, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो स्टार लिख लो या थीटा लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां पे क्या बन गया, अब ये कॉस ऑफ
समथिंग, देखो उस लिस्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, ध्यान से बस देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉस का क्या होता है, प्रोडक्ट में है तो ब्रैकेट लगा देना, माइनस साइन ऑफ समथिंग, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये पूरा थीटा है या समथिंग है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ अब समथिंग, मतलब कि टेन ऑफ, ठीक है। अब यहां पे ये नॉर्मल टेन एक्स तो है नहीं जो मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख दूं, तो यहां पे तो मतलब किस टाइप का फंक्शन है ये, टेन थीटा टाइप का, तो टेन थीटा पूरा एक्स नहीं है ना, टेन एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स, अगर एक्स के अलावा कुछ भी है तो उसको क्या ले लो, थीटा ले लो, और फिर थीटा वाला फॉर्मूला, मतलब कि एक्स को थीटा से रिप्लेस कर दो हर जगह, और इनटू में लास्ट में लिख दो डी थीटा बाय डी एक्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस ऑफ टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये माइनस को आगे लिख देता हूं, साइन ऑफ टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। और यहां पे टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा वो डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ थीटा 2x प्लस में 3, बस यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डेरिवेटिव एंड हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, पूरा आंसर हो गया, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कह सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करते रहना है, मतलब कि मल्टीपल चेन रूल का क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार चेन रूल लगता ही जा रहा है, ठीक है, मिटा दो। इसके बाद आपने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, क्या पढ़ा, ए की पावर एक्स लॉग, और ये ए जो है अब यहाँ पे एंगल में है, ठीक है, फॉर्मूला है ये तो अभी, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर थीटा कैसे लगेगा, ए की पावर थीटा लॉग ए इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है, कुछ नहीं लिखा बेस में, तो बेस क्या है, ई है, बस ये समझ लेना है। एग्जाम्पल जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स है, तो क्या होगा 2 की पावर एक्स लॉग 2, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा। लेकिन अगर मान लो x की जगह कुछ थीटा आ गया, जैसे 2 की पावर साइन x आ गया, तो फॉर्मूला देख लो किस टाइप का फंक्शन है, a यहाँ पे कांस्टेंट है, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इन जनरल यहाँ थीटा कर दिया मैंने, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट की पावर, थीटा तो वेरिएबल होगा ना, x का ही फंक्शन होगा मगर उसको कुछ ना कुछ चेंज कर रखा है, x से चेंज हो गया इसलिए मैंने वहां पे थीटा कर दिया। तो ये किस टाइप का है, a की पावर थीटा टाइप का है, मतलब 2 की पावर साइन x है, तो लगा दो यही फॉर्मूला, तो क्या लगेगा a की पावर थीटा तो 2 की पावर साइन x इंटू में लॉग a क्या है 2 है ना, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो क्या होगा 2 की पावर साइन x इंटू में लॉग 2 इंटू में साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, अब यहाँ कुछ भी ऊट पटांग डाल दे, 2 की पावर 3 की पावर a की पावर, तो हम उसको कर सकते, कुछ नहीं करना, बस a की पावर थीटा का a की पावर थीटा उसको एज इट इज लिख दो, इंटू में एज इट इज लिख दो, इंटू में लॉग a कौन होता है जिसकी पावर है, ठीक है, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट पावर थीटा,
ठीक है, तो हमने ये समझा कि x को थीटा में कैसे तब्दील करें, मतलब x ना हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करें। जैसे कि मैंने e की पावर x वाला बताया था, e की पावर x का क्या था, e की पावर x का e की पावर x है। देखो ये जो है असल में यही तो फॉर्मूला है, e भी तो कांस्टेंट है, e की वैल्यू क्या होती है 2.71, तो ये तो यही चीज है बेसिकली, इसका मतलब जनरल रिजल्ट है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका क्या होना चाहिए था, e की पावर x log e होना चाहिए था, बट यहां तो सिर्फ e की पावर x लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब समझ में आता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो याद रखना log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बेस तो e है, अब यहां थीटा में भी e है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा बेस में तो e, हम हमेशा e लेके चलते, जब होगा तो मैं लिख दूंगा बेस में, ठीक है, कुछ अगर होगा तो इसका मतलब log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक है। तो log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए यहां से हमें पता चल गया थोड़ा सा। तो इसके लिए मैंने लिख दिया वहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि ई की पावर मान लो साइन स्क्वायर एक्स है, डी बाई डी एक्स करना है, तो पहले कौन सा फंक्शन है, देखो फंक्शन पहचानना हो कौन सी लिस्ट में से है, तो ये तो e की पावर x तो है नहीं, तो e की पावर थीटा टाइप का ये फंक्शन है, टाइप समझती है बस फंक्शन के। तो इस पूरे को क्या ले लिया मैंने थीटा, तो लगा दिया फॉर्मूला, तो e की पावर थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा एंगल नहीं है, फिर से कंफ्यूज मत होना, थीटा, ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे x को बस रिप्लेस कर दिया, मैंने जितने भी मैंने फॉर्मूले पढ़े अभी तक सब में x को रिप्लेस कर दिया थीटा से, और साथ में लिख दिया डी थीटा बाय डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो अब ये किस टाइप का फंक्शन है, ये जो है ये पहले इसमें पावर है, ये थीटा की पावर, समझ रहे हो ना, सीधे साइन एक्स थोड़ी ना है, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है ना साइन स्क्वायर एक्स का मतलब, तो इसका मतलब कि ये समथिंग की पावर है, तो पहले इसमें पावर वाला लगेगा फॉर्मूला। तो क्या होगा, पावर आगे, मैंने साइन स्क्वायर एक्स का पहले भी सिखा रखा है, तो पावर आगे पावर -1, अभी थीटा को कुछ नहीं करना, अब थीटा यहाँ पे कौन है पूरा का पूरा साइन एक्स की पावर 2 है, तो थीटा कौन है पूरा साइन एक्स है, इनटू में तो 1 बचा है ना, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा साइन समथिंग भी कह सकते हो, समथिंग की पावर है n, तो पावर आगे पावर -1, वो स्टार वैसे ही रहता है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ स्टार, ये बताया था ना, समथिंग की पावर n हो तो पावर आगे पावर -1 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो यहां पे स्टार कौन है पूरा का पूरा साइन एक्स, पहले पहचानना है वो फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो भी है उसका रीजन दिया करो, ठीक है, कि 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x, हम जानते हैं ये, ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करोगे उसको बगल में लिख देना, समझ में आ गया होगा। एक लास्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1/x होता है, मगर बेस a के साथ भी हो सकता है, तो इसका क्या था फॉर्मूला 1/x लॉग, और ये अब a का ये बेस में है यहाँ पे, और यहाँ का आ जाता था वो
लॉग के थीटा में, एंगल में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, जनरलाइज करना है इसको भी, यहाँ पे ले लेते हैं, अब कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह, तो मैंने ले लिया थीटा, तो क्या होगा 1 बाय थीटा लॉग ए देखो बड़ा यहाँ बेस में है, यहाँ पे वो एंगल में है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। कितना आसान है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे लॉग बेस 2 है मान लो x, इसको क्या करना है हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा 1 बाय एक्स लॉग 2, ठीक है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ, तो ये तो बेसिक फंक्शन हो गया ना, सिंपल, x की जगह तो x ही है ना, इसलिए ठीक है। अगर वहां करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा कौन है, x है ना, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, वन ही होता है ना, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ वो करके फायदा नहीं होता इसलिए, ठीक, तो इस बातों को भी ध्यान रखोगे। तो यहाँ मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, हाँ साइन एक्स कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो क्या होगा 1 बाय थीटा, थीटा कौन है साइन एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स लॉग ए, तो लॉग कौन है 2, बेस में है, ठीक है। वहां पे भी देखो जब लॉग एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कौन क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, और मैंने कहा था यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ क्या लिखा रहता है, यहाँ ई लिखा रहता है, तो लॉग ई भी आना चाहिए था, और हमें याद है लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कंपेयर करके हम देख सकते हैं, सिर्फ 1 बाय एक्स लिखते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो याद रखना लॉग ई की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है, पता होना चाहिए बात। चलो, तो 1 बाय थीटा 1 बाई साइन एक्स लॉग 2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक, तो क्या होगा 1 बाय साइन एक्स लॉग 2 इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स है वो, कॉस एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट में याद रखना। तो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उसको, जैसे कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट एक्स बाय लॉग 2, ठीक है, मिटा दूं, देखो एक और देखो, ऊपर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस में मिल जाएगा। लॉग बेस 7 लॉग बेस 7 एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, लॉग बेस ए थीटा टाइप का, क्योंकि यहाँ तो एक्स तो है नहीं ना, यहाँ एक्स होता तो सीधे लिख देते, बट यहाँ एक्स नहीं है, तो क्या मान के चलेंगे थीटा या फिर समथिंग, तो ये पूरा क्या है थोड़ी देर के लिए थीटा है, तो कैसे लगेगा 1 बाय थीटा, ठीक है, इनटू में लॉग ए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा कौन है लॉग बेस 7 एक्स, ठीक है। मेरे पास अभी बुक नहीं है, बट एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से मिसलेनियस में एग्जाम्पल होना चाहिए चैप्टर 5 के, ठीक है, मेरे को जहां तक याद है। तो लॉग बेस 7x लॉग 7 और इनटू में, अब फिर से यहाँ ये तो अब तो बेसिक हो गया, बेसिक फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ x है ना, तो लगा दो, तो 1 बाय एक्स लॉग 7। अब मैं इस फॉर्मूले को मिटा रहा हूं, तो ये क्या हो गया 1 बाय एक्स, ये प्रोडक्ट में लॉग 7 का होल स्क्वायर इनटू में लॉग बेस 7 एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया डी वाई बाय डी एक्स। वो बस बोलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुम उसको y मान लेना और फिर dy by dx निकाल देना। dy by dx मतलब dy by dx ऑफ
y, मतलब y कौन है, ये पूरा एक ही बात है, मिटा दो। अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल, जल्दी से, पढ़ा ही होगा 11th क्लास में। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले तो दो फंक्शन होने चाहिए प्रोडक्ट में। तो मान लो दो फंक्शन है कोई से भी, तो क्या कहता है कि पहले को छोड़ दो, मतलब किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसी को पहला लेना है, इसी को, किसी को भी मान लो, फर्स्ट और सेकंड। चलो यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड हटा के यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ये भी दिक्कत हो रही है एफ इंटू जी से, तो एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स ही है, इंटू में जी एक्स है, दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू में जी एक्स। तो क्या कहता है, किसी एक को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दिया मान लिया, इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव, अब प्लस, अब सेकंड को ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव हो चुका है, सबका लाइन से नंबर आएगा ना। तो पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ा, पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस चीजों को याद रखोगे, ठीक। तो f को छोड़ा g का डेरिवेटिव प्लस g को छोड़ा f का डेरिवेटिव। कोई ऐसे भी लिख सकता है g को पहले छोड़ दे, f का डेरिवेटिव, एक ही बात है ना, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस चीजों को याद रखोगे। एग्जाम्पल देखते, तो जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, तो मेरे पास होता तो मैं इसमें प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगाता, मैं क्या करता, अच्छा तो पहले मैं भी बता देता हूँ क्या करता, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता, तो 2 इंटू में 1/2, ये तो कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं हम। और ये क्या बन जाता हमारे पास, साइन 2x, और 1/2 तो पावर है, बाहर आ जाता, कांस्टेंट है क्योंकि मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाता है। फिर इसका डेरिवेटिव, ये क्या है, साइन x नहीं कहेंगे अब इसे हम, बेसिक नहीं है, साइन थीटा, साइन थीटा का क्या, कॉस थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो क्या हो गया 2, इस 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, cos 2x आ गया, ठीक है। बट रूल सीख रहे हैं तो रूल भी सीखना जरूरी है, क्योंकि एक यही तो क्वेश्चन है नहीं जिसे हमें सॉल्व करना है। तो साइन एक्स इंटू में कर रहे हैं हम कॉस, तो किसी को भी फर्स्ट ले लो, मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो साइन एक्स को छोड़ दिया, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स को रहने दिया, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैं याद होगा कॉस 2x के 4 फॉर्मूले थे 11th क्लास में, सबको याद रखना है। तो कॉस 2x का जो लास्ट वाला फॉर्मूला था एनसीईआरटी में, वो क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वही तो है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया, कॉस 2x। तो याद रखना आंसर सेम ही होता है, ठीक है, किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम ही होगा, बट उसको आंसर को मिलाना पड़ता है, ठीक है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है, कोई फॉर्मूला लग जाता है, उसके बाद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होती है, उसके बाद आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचना उसका आंसर तो लगा रहा है, मेरा तो लगा रहा है, क्या मेरा गलत है क्या, तो ऐसा नहीं होगा। जो इतना छोड़ देगा उसको भी मार्क्स मिलेंगे, जरूर नहीं cos 2x लिखने वाले को ही मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स दोनों को मिलेंगे, मगर कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाए, मगर ज़्यादा टाइम भी नहीं बर्बाद करना, ठीक है। तो बस यही सीखना था, बाकी बहुत आसान चीज़ें हैं ये सब। जैसे मान लो x
स्क्वायर साइन क्यूब 3x है, ठीक है। तो फंक्शन कितने हैं, यहाँ पे भी दो ही है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो पहले को रहने दिया dy dx ऑफ साइन क्यूब 3x, प्रोडक्ट है, दो फंक्शन है, ये पहचानना जरूरी है, दो जगह x है, ठीक है, इससे भी समझ सकते हैं। और प्रोडक्ट में तो दो फंक्शन, ठीक, प्लस साइन क्यूब 3x को छोड़ दिया इनटू में dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ब्रैकेट लगा दिया, पावर आगे, पहले पावर है ना, थीटा की पावर है समथिंग, तो पावर आगे पावर -1, तो अभी फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इनटू में पावर -1 2 हो जाएगी, इनटू में आप पावर को भूल जाओ, तो क्या बचा, मैं मिटा रहा हूं, दोबारा लिख दूंगा, अब क्या बचा साइन थीटा, पावर का कर दिया ना, अब ये क्या बचा साइन थीटा टाइप का फंक्शन, या वैसे भी समझ सकते हो जो मैंने पहले समझाया था कि ये क्या है, थीटा की पावर 3 है, समथिंग की पावर 3 है, तो पावर आगे पावर -1, अब इनटू में डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, मतलब साइन 3x, अब मैं सीधे लिखता जाऊंगा, तो साइन 3x, तो साइन 3x पावर का हो गया ना, पावर आगे पावर -1 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जो भी अंदर है उसका डेरिवेटिव पावर के, तो पावर के अंदर कौन है, पूरा का पूरा साइन 3x है, तो साइन 3x का डेरिवेटिव मतलब वो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ, अब थीटा कौन था उसके लिए 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, ठीक है, याद रखना, प्लस साइन क्यूब 3x इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक, 3 3 जा 9, तो 9x स्क्वायर, इसको आगे लिख देते हैं cos, किसी को भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं, cos 3x इंटू में साइन स्क्वायर 3x और प्लस 2x को आगे लिख दिया साइन क्यूब 3x, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना, दो एग्जाम्पल बहुत है, फिर तो क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, ठीक है, मिटा रहा हूं, क्योंकि हमें बेसिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और उससे की हेल्प से जो मैंने फंक्शंस बनाए वो थीटा वाले, उनको डिफरेंशिएट करना चेन रूल आना चाहिए, बस चेन रूल और ये दोनों आता हो तो फिर तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला नाम का है, ठीक है। अगर मान लो 3 फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट में 3 फंक्शन है, तो पहले 2 को 1 मान लिया करो, ठीक है, 2 को 1 मान लो, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, अब 2 में तो लग सकता है, फिर ऐसे ऐसे करके लगा, तो मान लो ये पहला है दूसरा है, फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले को छोड़ दिया इनटू में dy dx ऑफ ये, ठीक है, प्लस hx और इनटू में dy dx ऑफ जो रह गया था इसका fx इनटू में gx, पूरे का करना, तो fx इनटू में gx, फिर ये तो करना है, अभी जब फंक्शन मिलेगा तभी तो डेरिवेटिव करोगे, अभी ये लगा है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव होगा ही होगा, ये छोड़ेगा नहीं इसको, और hx, अब फिर यहाँ क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो हमेशा ब्रैकेट लगा देना है, उससे अगर पहले कुछ हो, जैसे यहाँ hx है मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि दो चीजें आ जाती हैं, तो fx इंटू में dy dx ऑफ gx और प्लस gx इंटू में dy dx ऑफ fx, ठीक है, इस चीजों को याद रखना, समझ गए ना, कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल ये वही f और g वाला लग गया यहाँ पे, ठीक है। एक चीज समझ लो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, मैं dy बाई dx को y डैश लिखूंगा, ठीक है, याद रखना, और अगर कोई फंक्शन दे रखा हो, जैसे fx दे रखा हो, कभी y नहीं दिया रहता, हम y लेट कर लेते हैं ना, पूरा fx दे रहे, पूरा फंक्शन ऐसे ऐसे भी दे रखा होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिखते हैं हम f डैश x, ये नोटेशन है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये बुक लिख रही है,
बुक में यूज करा हुआ है नोटेशन। तो dy बाई डी एक्स को मैं y डैश भी लिख सकता हूं और d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैं f डैश x भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं f डैश x लिखा हो, इसका मतलब फंक्शन ऑफ x है ये एफ एक्स। तो f डैश x का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका वो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव हो रखा है। ठीक है, तो ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन रूल देखते हैं। तो क्वेश्चन रूल कब लगता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, बेसिकली ये भी प्रोडक्ट रूल ही होता है मगर ये डिवाइड में है, तो मैं चाहूं तो इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता हूं। कैसे, एफ एक्स इंटू में 1 बाई जी एक्स लिख के। जो डिवीजन होता है वो असल में मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे कि x बाई वाई है, ये डिवीजन है, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। फिर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दो। 1 बाई समथिंग का तो आता है ना मैं डेरिवेटिव, पावर को नेगेटिव में ऊपर एक पावर नीचे ऐड इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या होता है, अब यहां बहुत ध्यान से देखना है एक बार। ठीक है, u और v से भी लिख लेते हैं कोई कोई, तो मैं ये भी देख लेता हूँ, या u y v भी लिख लेता हूँ, कोई इससे भी याद कर लेता है। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ये चीज बस याद रखना है क्वेश्चन रूल के लिए। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर और नीचे वाला एज इट इज, बस दो चीजें याद रखनी है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर लिखना है। मतलब तो जब एज इट इज लिखा है तो डेरिवेटिव किसका होगा, एफ एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और यहां पे प्लस की जगह यहां आता है माइनस। अब एफ एक्स का हो चुका तो एफ एक्स को एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। तो देखो सब कितना आसान है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये जो भी डिनोमिनेटर में है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। तो जब एज इट इज रखा है तो डेरिवेटिव किसका होगा, एफ एक्स का, माइनस एफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, यहां माइनस आता है। तो यहां क्या होगा, वी स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ये u, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v। कोई डैश में भी लिख देता है, तो डैश में कैसे लिखेंगे इसको, v u डैश लिख देंगे डी बाई, है ना, माइनस u v डैश अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू में एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू में जी डैश एक्स अपॉन में जी एक्स का होल स्क्वायर। अगर डैश में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये डैश है यहाँ पे रखना। ठीक है, तो जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स, जी एक्स का होल स्क्वायर नीचे है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई ई टू द पावर कॉस एक्स है। इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन रूल लगाना है, है ना, तो क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें, या फिर इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। कैसे, मैंने बताया था ना, क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल एक ही बात है, मतलब 1 बाय, वो प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं उसको 1 बाय करके। तो 1 बाय साइन एक्स, क्योंकि कॉसेक एक्स होता है, तो इसको कॉसेक एक्स इंटू में ई टू द पावर कॉस एक्स लिख के ये कॉस एक्स है, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन रूल सीख रहा हूँ। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। अब डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, अभी मैं लिख के एक बार दिखा रहा हूं। ठीक है, माइनस ई टू द पावर कॉस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स इंटू में ई टू द पावर, ये क्या ई टू द पावर एक्स तो नहीं है,
x की जगह तो cos x है, तो e टू द पावर थीटा है, समथिंग है। तो e टू द पावर थीटा का क्या होता है, e टू द पावर थीटा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, थीटा पूरा क्या है cos x, ठीक है। तो e टू द पावर थीटा का e टू द पावर थीटा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस e टू द पावर cos x इनटू में sin x का डेरिवेटिव cos x बाय sin x का होल स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं इस पावर को, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, है ना। और फिर इसको कॉमन ले लो, e टू द पावर cos x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा माइनस का sin स्क्वायर x, है ना, और माइनस का cos, ठीक है, अपॉन में sin स्क्वायर x। चाहो तो एक के नीचे भेज दो या ऐसे ही छोड़ दो, बाद में अभी समझते हैं, अभी तो हम समझ रहे हैं ना, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन रूल इतना बहुत है समझना। तो क्वेश्चन रूल लगाना आना चाहिए, बस वो 11th में सीखा ही होगा। बेसिक फंक्शन और चेन रूल आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद तो ये तो बस एक फॉर्मूला उसको याद करना है क्वेश्चन रूल में या प्रोडक्ट रूल में, उसको लगा देना है सिंपली। अब देखते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब ये क्या होता है, ठीक है। तो मान लो, पहली बात समझो, इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। मान लो y इक्वल टू मान लो y क्यूब इक्वल टू x है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यहां पे आप क्या y निकाल सकते हो, तो आप कहोगे हाँ मैं y तो निकाल सकता हूं। y को क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 1/3, ठीक है। तो y को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, या फिर कह सकते हो y को लिख सकते हो आप फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x है ना, y को हम सिंगल कर सकते हैं, y को अलग करके x की पूरा जो फंक्शन होगा वो x के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया। जैसे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 1 है, ये क्या है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 1 है, सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो यहां से मैं कह रहा हूं y निकालने के लिए, तो आप इजीली निकाल दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस रूट, 2y आए कोई बात नहीं, बट मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, मतलब कि y को लिख दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x। ये पूरा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसे फंक्शंस जो पहले तो इक्वेशन से होंगे, मगर हम उन्हें y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, मतलब बाद में हम उसको सेपरेट कर सके, क्या कर सके, सेपरेट कर सके y को इन टर्म्स ऑफ x, मतलब कि y को फंक्शन ऑफ x। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, मतलब कि y इज ऑफ फंक्शन ऑफ x। हमें एक इक्वेशन टाइप की दी होगी, उसमें से हम y को अलग करके इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, पहले तो पूरा हमें फंक्शन ऑफ x ही देता था और कहता था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम उसको y लेट करते थे, ठीक है, लेट कर लेते थे, लेट y, फिर निकाल देते थे dy/dx। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, y को फंक्शन ऑफ x लेट कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कि वो सारे किस टाइप के फंक्शन थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब कि जो पहले से ही फंक्शन ऑफ x हो, जैसे sin x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट x, कुछ भी हो। तो ये जो है ये पहले से ही एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्या करो, लेट कर लो, लेट y बराबर दिस, है ना।
तो y जो है ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, मतलब ये प्योर फंक्शन ऑफ x है। कहने का मतलब ये है कि ये प्योर फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, जो y इन टर्म्स ऑफ x लिखे जाए या जो पहले से ही प्योर फंक्शन ऑफ x हो। तो इसको तो लेट y कर लो, तो हो गया y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब कि y एज अ फंक्शन ऑफ x। फिर हम क्या करते थे, dy बाई dx निकाल देते हैं, मतलब कि d पूरा इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, वो y तो हमारा ये है ना पूरा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन इसलिए हम y लेट कर लेते हैं कि थोड़ा छोटे में लिखना पड़े, ज्यादा ना लिखना पड़े, नहीं तो डी बाई डी एक्स और फिर पूरा फंक्शन लिखो, फिर उसका डेरिवेटिव सिंपल लिख दो डी वाई बाई डी एक्स। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम ये काम ना कर पाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, मान लो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मान लो 0 है। तो ये भी दो, यहां पे वेरिएबल कितने हैं, 2 है, ठीक है। यहां पे वेरिएबल कौन है, x और y, दोनों ही वेरिएबल है, मगर हम y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, y को सेपरेट नहीं कर सकते। y दो जगह कर सकते हो यहां पे, तो क्योंकि अब ये कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि यहां पे तो ये y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ना y का स्क्वायर, ये ऐसे देखो, यहां कर सकता हूं, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं अभी, बट हर समय काम करना जरूरी नहीं है। ये देखो ऐसे हो गया ना, तो ये क्या हो गया, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना y में, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व कर सकता हूँ, y को निकाल सकता हूँ, इसके रूट्स निकाल के। चलो थोड़ा और डिफिकल्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, y का पावर 4 कर देता हूँ। तो अब थोड़ा सा काम जो हो गया वो मुश्किल अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकता मैं, तो क्या करूं, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। तो हमें इनका भी डेरिवेटिव पढ़ना है। तो ये पहले से x और y इसमें दिया होता है, तो इसमें आपको कहेगा कि फाइंड dy बाय dx, वहां सिर्फ क्या कहता था, एक x का फंक्शन दे देता था और क्या कहता था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि कोई इसको u मान सकता है, भैया मानने के लिए तो कोई कुछ भी मान सकता है ना, कोई इसको y मान सकता है, तो जो y मानेगा वो क्या निकालेगा, dy बाय dx, मतलब कि dy बाय dx ऑफ दिस, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। y कौन है, फंक्शन ना पूरा, फंक्शन ऑफ अगर x दिया होगा तो अगर कोई u भी मान सकता है तो वो क्या निकाल के देगा उसको, du बाई dx। ज्यादातर y लेट करते हैं, मगर कोई u भी तो मान सकता है, तो इसलिए वहां पे सिर्फ लिखा होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब y है ही नहीं तो वो क्यों बोलेगा dy बाई dx निकालने के लिए, वो सीधे फंक्शन दे देगा, फंक्शन ऑफ प्योर फंक्शन ऑफ x है, इक्वेशन नहीं है, हम उसे इक्वेशन बना देते हैं y लेट करके ऐसे, ठीक है। फिर जब हम dy बाई dx करेंगे तो मतलब कि dy बाई dx ऑफ y कौन है, यहाँ पे fx, तो ये क्या हो गया, f डैश x हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम y लेट करते हैं और फिर dy बाई dx निकाल देते हैं, ना भी करे तब भी हमारा काम, मैंने देखा था स्टार्टिंग में चल जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, जिसमें देखो इक्वेशन तभी हो सकती है जब इसमें कम से कम 2 वेरिएबल हो, नहीं तो इक्वेशन नहीं बनती। इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि कम से कम 2 वेरिएबल हो, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, नहीं, एक वेरिएबल की भी इक्वेशंस हो सकती हैं, ठीक है। रिलेशन बेसिकली रिलेशन जब भी बनेगा जब कम से कम उसमें नहीं, रिलेशन भी बन जाता है। चलो कहने का यही मतलब है मेरा कि किसी भी इक्वेशन में हमारे पास 2 कम से कम वेरिएबल होने चाहिए, x और y है यहाँ पे, तो y को इन टर्म्स ऑफ x में नहीं लिख सकता, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। तो इसमें हमें सीधे वो बोलेगा फाइंड dy बाय dx, वो ये नहीं बोलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या बोलेगा इसमें सीधे फाइंड
dy बाय dx। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली क्लास में हम ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।